पेश है 10वीं जमात की फारसी किताब से एक सबक जिसका उन्वान है डाकाने फिदाकार। खजा के सर्दी की एक शाम थी। सूरज आज़रबैजान के एक गांव में बर्फ से ढके हुए पहाड़ के पीछे डूबने के करीब था। किसान अपने रोज के कामों से फरागत पा चुके थे। सफर अली भी अपने कामों से हाथ खींच चुका था और अपने गांव की तरफ वापस जा रहा था। इस सर्द और तूफानी रात में उसकी छोटी सी लालटेन उसके साथ रहती थी जो रास्ते में रोशनी करती थी। यह कहानी जो है आज़रबैजान के एक छोटे से गांव से है, उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। पतझड़ का मौसम था। लोग अपने अपने कामों से फुर्सत पाकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। सफर अली भी अपने काम को खत्म कर चुका था और लालटेन लेकर अपने गांव की तरफ वापस जा रहा था। वह अपने गांव रेलवे लाइन के किनारे से होकर जाता था क्योंकि रास्ता जो था रेलवे लाइन से ही गुजरता था। वह रोज आता जाता था जिससे उसको मालूम हो चुका था कि रेलवे लाइन पर किस वक्त कौन सी ट्रेन रेलगाड़ी आती या जाती है। सर्दी के अचानक रात में तूफान और बर्फीली हवाओं के वजह से पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर बिखर करके रेलवे लाइन पर अट चुके थे। उसने सोचा कि अगर इस वक्त कोई ट्रेन आ जाती है तो बहुत बड़े हादसा हो सकता था। जब उसने गौर किया तो पता चला कि थोड़ी ही देर में एक रेलगाड़ी गुजरती है। वह सोच में पड़ गया। उसका दिल इस खतरनाक हादसा के ख्याल से लरजने लगा जो जल्द ही उसके सामने होने वाला था। वह इस फिक्र में था कि कैसे इन मुसाफिरों की जान बचाई जाए। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने शदीद सर्द रात में अपने जिस्म के कपड़े उतारने शुरू कर दिए और अपनी लाठी के एक सिरे पर अपने कपड़ों को बांध दिया। उसने जब सोचा कि ट्रेन पत्थर से टकराकर उलट सकती है तो उसके दिल में ख्याल आया और उसने अपने कपड़े को उतारना शुरू कर दिया और कपड़े को एक लाठी में बांध दिया। उसने कपड़े पर लालटेन का किरासन तेल निकाला और उस पर उड़ेल दिया। सफर अली ने उस कपड़े पर मिट्टी का तेल उड़ेला और उसमें आग लगा दी और मसाल की तरह अपने हाथ में उठाए हुए आने वाली रेल की तरफ दौड़ने लगा। रेल के ड्राइवर की नज़र जब आग पर पड़ी तो वह समझ गया कि आगे कोई खतरा है। इस एहसास के पैदा होते ही उसने ब्रेक दबाया और ब्रेक लगाते ही रेलगाड़ी रुक गई। रेल का ड्राइवर और दूसरे सारे मुसाफिर खौफ में डूबे हुए रेल से बाहर निकले। रेलवे लाइन पर पत्थरों के अंबार पड़े हुए थे। उन्हें देखकर उनका दिल दहल उठा और सफर अली को देखा जो नंगे बदन वहां खड़ा था क्योंकि वह अपने कपड़े को उतार कर लाठी में बांधकर उसमें आग लगा चुका था। उन्होंने समझ लिया कि इस जज्बे इशार ने ही इन तमाम लोगों को जो रेल पर सवार थे इस बड़े खतरे से बचा लिया। यानी सफर अली की कुर्बानी के वजह से बहुत सारे मुसाफिर जो रेलवे में सवार थे बड़े खतरे से बच गए। सबों ने इसका शुक्रिया अदा किया और चाहा कि सफर अली को कुछ इनाम दें। सफर अली ने उन्हें मना किया और बोला, मैंने यह काम महज खुदा की खुशनुदी और आप सारे हमवतनों को इस हादसा से बचाने के लिए किया है। यानी उसने कहा कि मैं यह सिर्फ काम खुदा की खुशी के लिए किया है और मुझे मालूम था कि आप सभी हमारे हमवतन हैं। आपका बचाना मेरा काम है। मेरा बदला यही है, यानी मेरा इनाम यही है कि मैं इस कोशिश में कामयाब हो गया। सफर अली गांव का एक दिलौस खिदमत गुजार इस रात की खुशी को हरगिज़ न भुला पाएगा और यह उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा था जो ज़िंदगी भर उसे याद रखेगा। तो यह कहानी जो था डाकाने फिदाकार, इसमें भलाई के काम को बताया गया है कि हमें जहाँ तक मुमकिन हो लोगों की मदद करना चाहिए और बिना खुदगर्जी और बिना मतलब के।